मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ विषय हिंदी और इसमें पढ़ते हैं उपसर्ग। प्रश्न है कि उपसर्ग का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर है कि उपसर्ग ऐसे एक अक्षर या दो अक्षर के बने होते हैं जिनको किसी शब्द से पहले जोड़कर अर्थ परिवर्तन किया जाता है। फिर से समझ लें, उपसर्ग को शब्दों से पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग के जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के हिंदी में माने गए हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग। आज मैं बात करता हूँ तद्भव उपसर्गों की और विदेशज उपसर्गों की। जो तत्सम उपसर्ग हैं वे संस्कृत से लिए गए हैं, उनको पहले मैं बता चुका हूँ। तो आज देखते हैं तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग ऐसे हैं जिनका विकास संस्कृत उपसर्गों से या अवयवों से हुआ है। ये उपसर्ग निम्नलिखित हैं, जैसे अन। पहला उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, अचेत। इससे जो शब्द बनेंगे जैसे अनमोल, अनमेल, अनचाहा, अनब्याहा, इस प्रकार से। दूसरा उपसर्ग है उन, अर्थात एक कम। इसका अर्थ है एक कम, 49, 39, इस प्रकार से 29, 59, ये संख्याओं के लिए बना हुआ है। इस प्रकार अगला उपसर्ग है बिन। बिन का अर्थ है निषेध या अभाव। जैसे शब्द बनेगा बिन देखा, बिन जाना, बिन माना। इसके बाद अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ है आधा। अध पका, अध कचरा, अध मरा, इस प्रकार। अगला उपसर्ग है भर। भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक। जैसे इससे शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरमार आदि। अगला उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है हीन या निषेध। जैसे अवगुण, अवघट, अवसर। अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ है निषेध, अभाव या रहत। जैसे निश्चित, निहत्था, निकम्मा, निडर, निधड़क। अगला उपसर्ग है दु। दु का अर्थ होता है बुरा। दुकाल, दुर्बल, दुष्कर्म, दुश्चरित्र। अगला उपसर्ग है का। का अर्थ होता है बुरा। जैसे कपूत, कचोट आदि। इसके बाद है कु। कु का अर्थ भी बुरा होता है। जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र आदि। अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अधूता, अथाह, अटल आदि। अगला उपसर्ग है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का। जैसे परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। इस प्रकार हिंदी के तद्भव उपसर्ग पूर्ण होते हैं। अगला देखते हैं विदेशज उपसर्ग। जो विदेशों से आए हुए उपसर्ग हैं वे विदेशज कहलाते हैं। विदेशज में उन भाषाओं के उपसर्ग हैं जो विदेशी हैं। जैसे अरबी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इन तीनों भाषाओं के शब्दों को भी अंग्रेजी में
सम्मिलित कर लिया गया है। देखते हैं कुछ विशेष उपसर्ग। अरबी के उपसर्ग पहले देखते हैं। उपसर्ग है, पहला उपसर्ग है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। इससे शब्द बनता है अलमस्तो, अलगरज, अलबत्ता। अगला उपसर्ग है ऐन। ऐन का अर्थ होता है ठीक या पूरा। ऐन वक्तो, ऐन जवानी। अगला उपसर्ग है फी। फी का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे फी सैकड़ा, फी आदमी आदि। अगला उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर हाजिरी या गैर हाजिर। अगला उपसर्ग है बिल। बिल का अर्थ है साथ। इससे शब्द बनता है बिल मुक्ता, बिल्कुल। और अगला शब्द है, अगला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ होता है बिना, जैसे लाचार, लाबारिस, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लाइलाज आदि। अगला उपसर्ग है बे। बे का अर्थ होता है बिना, जैसे शब्द इससे बनते हैं बेतरह, बेवकूफ़, बेरहम, बेइज्जत, बेचारा आदि। इस प्रकार से अरबी उपसर्ग हिंदी में काफ़ी संख्या में ले लिए गए हैं। इसी प्रकार फारसी के उपसर्ग। मित्रों, ध्यान से पूरा वीडियो देखते चलें, तभी आपको पूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि नए नोटिफिकेशन जो भी वीडियो बनेगा उसकी नई सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो देखते हैं फारसी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कम कीमती, कमज़ोर, कम हिम्मत, कम सिम आदि। अगला अर्थ होता है, अगला उपसर्ग है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुशकिस्मत, खुश शक्लो, खुशबू आदि। और अगला उपसर्ग है ब। ब का अर्थ होता है और या अनुसार, जैसे इससे शब्द बनते हैं बदौलत, बदस्तूर, बदाम आदि। अगला उपसर्ग है बद। बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे इससे शब्द बन जाते हैं बदनाम, बदबू, बदहज़मी, बदमाश, बदनसीब, बदतर। अगला उपसर्ग है ना। ना का अर्थ होता है अभाव, जैसे शब्द बनते हैं नादान, नापसंद, नाराज, नामुमकिन, नाउम्मीद आदि। अगला उपसर्ग है दर। दर का अर्थ होता है में, जैसे दरकार, दरखास्तो, दरह कीमत, दरकिनार आदि। मित्रों, ये उपसर्ग हैं जो विदेशी उपसर्ग हैं। इनको जो अर्थ हैं, अर्थ पूर्णतः वही अर्थ नहीं देते हैं। अर्थ में परिवर्तन करना ही उपसर्गों का काम है। तो उपसर्ग जो अपना अर्थ होता है उसमें भी परिवर्तन कर लेते हैं, और जो मूल शब्द, क्रिया आदि होते हैं उनमें भी परिवर्तन करने का काम करते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। मित्रों, कल हम नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे आपके सम्मुख। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद,